जब एक खंजर बंधु ने बीरबल से उसकी बुद्धि पर बाजी लगाई। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर दरबार में कुछ ज्यादा ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठे थे, जैसे किसी पुरानी साजिश की कामयाबी का जश्न मनाने वाले हों। बीरबल हमेशा की तरह शांत और सतर्क। तभी एक अनजान परंतु शानदार पोशाक में लिपटा आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर एक सुनहरा खंजर लटक रहा था और चाल में ऐसी अकड़ मानो वो किसी युद्ध से नहीं, युद्ध को हराकर आया हो। हुजूर, उसने झुककर सलाम किया। मैं हूं खंजर बंधु। अकबर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तो तुम वही हो जिसने अफगान और ईरानी दरबारों में अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाहों को चौंका दिया? खंजर बंधु ने विनम्रता से कहा। बिल्कुल, और आज मैं आपके दरबार में आया हूं सिर्फ एक काम के लिए, बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। बीरबल ने बिना घबराए मुस्कुराकर पूछा, बोलिए, आपकी चुनौती क्या है? एक बाजी, खंजर बंधु बोला, आपकी बुद्धि और मेरी चालाकी के बीच। अगर आप हार जाएं तो आपको 1 महीने के लिए इस दरबार से निष्कासित होना होगा, और अगर मैं हार जाऊं तो मैं अपना यह खंजर हमेशा के लिए आपके हवाले कर दूंगा। बीरबल ने जरा भी नहीं हिचकिचाया। स्वीकार है, पर शर्त यह है कि बाजी को न्यायपूर्ण और मनोरंजक होना चाहिए। खंजर बंधु मुस्कुराया। बाजी होगी अल्फाज की साजिश, जहां सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन होगा। बाजी की पहली चाल, 3 जवाब और 1 झूठा। खंजर बंधु ने एक पुराना सा पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। एक आदमी कहता है, मैंने सूरज को रात में देखा। दूसरा कहता है, मैंने बिना पानी के नदी पार की। तीसरा कहता है, मैंने वो फल खाया जो कभी पेड़ पर नहीं उगता। और चौथा कहता है, मैंने सच कहा। अब बताइए बीरबल, खंजर बंधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, इनमें कौन झूठा है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, चौथा। क्यों? दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल बोले, क्योंकि जो कहे मैंने सच कहा वही सबसे बड़ा झूठा निकलता है। सच को साबित नहीं करना पड़ता, और बाकी तीनों की बातें या तो कहावतें हैं या अलंकार, पर यह सीधा दावा, यही संदिग्ध है। खंजर बंधु की भौहें हल्की सी तनी, पर उसने सिर हिलाकर अगली चाल की ओर बढ़ा। बाजी की दूसरी चाल, चोरी जो वापस दे दी गई। खंजर बंधु ने अगले दिन दरबार में एक विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया। 3 आदमी खड़े थे और उनके सामने एक मेज पर अकबर का एक अनमोल अष्टधातु का चक्र रखा था। इन तीनों में से एक ने इसे चुराया था, पर तीनों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वापस रखा। अब बताइए, असली चोर कौन है? बीरबल ने तीनों की आंखों में देखा, फिर शांत स्वर में बोला, मुझे उनसे कुछ पूछने की अनुमति चाहिए। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने मुस्कुराकर पहला प्रश्न किया, तुमने इसे क्यों वापस रखा? पहला आदमी बोला, मुझे डर लग गया था। दूसरा बोला, मैंने सोचा इसका कोई फायदा नहीं। तीसरे ने कहा, क्योंकि मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। बीरबल बोले, बस, असली चोर तीसरा है। खंजर बंधु चौंक गया, पर कैसे? बीरबल ने कहा, जो आत्मा की बात करता है वही सबसे बड़ा अभिनय करता है। डर या लाभ की बात करना स्वाभाविक है, आत्मा को बीच में लाना यही सबसे बड़ा सुराग है। बाजी की तीसरी चाल, गूंगे की गवाही। तीसरे दिन खंजर बंधु एक गूंगे व्यक्ति को दरबार में लेकर आया। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। खंजर बंधु ने घोषणा की, इस गूंगे व्यक्ति ने एक गुप्त अपराध देखा है, पर बोल नहीं सकता। अब बीरबल को उसकी गवाही समझनी है, बिना किसी भाषा के। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल उस गूंगे के पास गए। उन्होंने एक लकड़ी की छड़ी ली और जमीन पर कुछ आकृतियां बनाई। गूंगे ने कुछ इशारे किए। बीरबल ने 2 बार सिर हिलाया, एक बार अपनी आंखें बंद कीं और फिर सीधे अकबर की ओर मुड़े। हुजूर, इसने जो देखा वो ये है, एक आदमी ने बच्चे के पिता को चाकू मार दिया, लेकिन बच्चा गवाह बन गया, इसलिए वह चुपचाप भागा और गूंगे ने उसे जाते देखा। खंजर बंधु ने धीरे से ताली बजाई। मुझे स्वीकार करना होगा बीरबल, आप इस बाजी में अब तक जीत रहे हैं, पर आखिरी चाल अभी बाकी है, और यही असली चाल है। बाजी की आखिरी चाल, झूठ का सच और सच का झूठा। खंजर बंधु ने दरबार में एक बंद संदूक रखवाया। इस संदूक में एक पत्र है, उसने कहा, जिसमें लिखा है या तो बीरबल का अंत या बीरबल की महानता। पर इसमें एक भ्रम है।
बीरबल को उस पत्र को देखे बिना बताना है कि उसमें क्या लिखा है और क्यों। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने संदूक के चारों ओर चक्कर लगाया, हवा में हाथ घुमाया, फिर कहा, इस पत्र में लिखा है बीरबल को इस संदूक से दूर रहना चाहिए। खंजर बंधु हंस पड़ा। आपको कैसे पता चला? बीरबल ने गंभीरता से कहा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा रहस्य छुपाता है वही सबसे ज्यादा डरता है। अगर इसमें मेरे अंत का जिक्र होता तो आप उसे खुद पढ़वा देते, और अगर मेरी महानता का तो उसे छुपाते नहीं। छुपाना ही सबूत है कि इसमें वही लिखा है जो मुझे रोके। खंजर बंधु ने संदूक खोला। सच वही था जो बीरबल ने कहा। पूरे दरबार में बीरबल के लिए तालियां गूंज उठीं। लेकिन तभी खंजर बंधु ने धीरे से अपनी तलवार बाहर निकाली और बोला, पर मेरी आखिरी बाजी अब शुरू होती है, और इस बार खेल मेरी चालों का नहीं, तुम्हारे जीवन का होगा बीरबल। अकबर ने घबराकर पहरेदारों को इशारा किया, लेकिन खंजर बंधु ने दरबार में मौजूद एक लालटेन उठाकर जमीन पर दे मारी। धुएं से भरे उस क्षण में खंजर बंधु गायब हो गया और बीरबल के सामने एक पर्ची गिर गई जिसमें लिखा था, अब असली बाजी शुरू हुई है, जहां तुम्हारी बुद्धि तुम्हें खुद को बचाने नहीं देगी। बीरबल की बुद्धि ने उस चाल को भी पहचान लिया जो चाल ही नहीं थी। दरबार धुएं से भर गया था। खंजर बंधु पलक झपकते ही गायब हो गया। सैनिकों ने दरबार के हर कोने में खोज शुरू कर दी, लेकिन न खंजर बंधु मिला और न वो संदूक जो उसने लाया था। बीरबल वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे ये सब उनके लिए कोई नई बात नहीं हो। अकबर ने घबराकर पूछा, बीरबल तुम ठीक हो? ये खंजर बंधु कौन था और अब कहां गया? बीरबल ने अपने वस्त्र से धुएं को हटाते हुए कहा, हुजूर, ये कोई सामान्य चालाक व्यक्ति नहीं था। ये तो एक पुरानी साजिश का हिस्सा है और इसका संबंध दरबार के ही किसी दरबारी से है जो मेरी बुद्धि से डरता है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बोले, पहले मुझे उस पर्ची को पढ़ने दीजिए जो खंजर बंधु ने गिराई थी। उन्होंने पर्ची उठाई और सबको पढ़कर सुनाया, अब असली बाजी शुरू हुई है, जहां तुम्हारी बुद्धि तुम्हें खुद को बचाने नहीं देगी। बीरबल ने उस वाक्य पर ठहर कर कहा, यह पंक्ति सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक संकेत है कि खंजर बंधु की चाल अब मेरे आसपास के लोगों को मुझसे दूर करने की होगी, मेरी छवि को धूमिल करने की। अकबर ने गुस्से में कहा, तो हम क्या करें? बीरबल मुस्कुराए, पहले तो मुझे खंजर बंधु की असली पहचान पता लगानी होगी। मुझे एक दिन दीजिए हुजूर, मैं सब स्पष्ट कर दूंगा। एक अद्भुत योजना की शुरुआत अगले दिन बीरबल ने दरबार में आते ही एक घोषणा की, खंजर बंधु अगर मेरे आसपास है तो वो किसी न किसी रूप में इस दरबार के भीतर ही है। मैं एक चाल चलने जा रहा हूं, ऐसी चाल जिसमें वो फंसे बिना रह नहीं पाएगा। बीरबल ने दरबार में एक विशेष संवाद का आयोजन कराया, बुद्धि का बाजहार। हर दरबारी से कहा गया कि वे एक एक कर दरबार में आए और बुद्धिमत्ता बेचने का नाटक करें। जो सबसे अधिक मूल्य पर अपनी बुद्धि बेचेगा उसे अकबर की तरफ से विशेष इनाम मिलेगा। सब दरबारी हंस पड़े, पर जैसे जैसे नाटक शुरू हुआ उनमें होड़ लग गई। किसी ने कहा, मैं अपनी बुद्धि 200 अशरफियों में बेचता हूं, क्योंकि मेरी सलाह से ही बादशाह के घोड़े जीतते हैं। दूसरे ने कहा, मैं अपनी बुद्धि 500 में, क्योंकि मेरी सलाह से ही कर वसूली बढ़ी। तीसरा बोला, 1000 अशरफियां, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसने दक्षिण का विद्रोह शांत कराया। तभी एक सज्जन चुपचाप आगे आए, वही खंजर बंधु का वेश बदल चुका था। उसने कहा, मेरी बुद्धि की कोई कीमत नहीं, क्योंकि मैं कभी हारता नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तब तो आपको यह नाटक बहुत बुरा लग रहा होगा? वह बोला, बिल्कुल, बुद्धिमत्ता कोई नीलामी की वस्तु नहीं है। बीरबल ने वहीं खड़े होकर कहा, बस पकड़ा गया। दरबार चौंक गया। बीरबल बोले, यह वही खंजर बंधु है जिसने झूठा खेल खेला, क्योंकि सिर्फ वही व्यक्ति कह सकता है कि मैं कभी हारता नहीं, जो हारने से डरता है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने गुस्से में पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? वह हंस पड़ा और फिर अपना रूप बदला। दाढ़ी मूंछ हटी, नकली बाल हटाए और सामने आया दरबार का पुराना चतुर दरबारी तिगमल खां। बीरबल बोले, यह व्यक्ति वर्षों से मेरी चालाकियों से जलता रहा है। यह जानता था कि अगर सीधी टक्कर लेगा तो हार जाएगा,
इसलिए इसने खंजर बंदू का रूप धरकर बुद्धि की बाजी खेली और एक के बाद एक चतुर खेल रचे। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तिग्मल, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तिग्मल खां बोला, जहां बीरबल जैसे लोग हैं वहां दूसरे दरबारियों की बुद्धि की कोई कद्र नहीं रहती। मुझे अपनी जगह वापस चाहिए थी, बीरबल को हटाकर। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जो अपनी जगह पाने के लिए झूठ का सहारा ले वो दरबार में नहीं, अदालत में बैठता है, अभियुक्त की कुर्सी पर। दरबार का न्याय अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि तिग्मल खां को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। लेकिन तभी बीरबल बोले, हुजूर, एक क्षण रुकिए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या अब भी तुम दया दिखाओगे? बीरबल बोले, नहीं, मैं न्याय दिखाऊंगा। इस आदमी ने अपनी चालाकी को गलत दिशा में प्रयोग किया, लेकिन इसकी प्रतिभा को नष्ट करना नहीं, सुधारना चाहिए। इसे 1 वर्ष के लिए राज्य के सबसे कठिन गांव में भेजा जाए, वहां के प्रशासन और सुधार का काम सौंपा जाए। अगर वहां सफलता पाए तो शायद ये अपनी चालाकी को बुद्धि में बदल सके। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। तिग्मल खां को सजा मिल गई, नकारात्मक चालाकी की नहीं, सकारात्मक सेवा की। अंत का उत्तर और एक शिक्षा। जब दरबार शांत हुआ, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कब से शक था कि यह खंजर बंदू दरबारी है? बीरबल मुस्कुराए। जब उसने पहली बार कहा, मैंने कई दरबारों में बादशाहों को हराया है, कोई भी सच्चा सलाहकार ऐसा दावा नहीं करता। वो सिर झुकाकर बोलता है और फिर उसकी चालें वो मेरे आसपास के ही किसी की शैली की नकल थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, एक बार फिर बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तलवारों और खंजरों से बड़ी शक्ति विवेक है। बीरबल बोले, और विवेक वही होता है जो चाल को चाल में उलझा दे पर अंत में न्याय से बाहर न जाए। समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और वह तोते वाला जिसके लिपसेक पर खुद बीरबल अचरज में पड़ गया। एक दिन की बात है, दरबार में मौसम की तरह मन भी बदला हुआ था। अकबर सुबह से ही कुछ विचित्र मूड में दिख रहे थे, कभी चुप, कभी मुस्कुराते, कभी अचानक सवाल उछालते और फिर खुद ही भूल जाते। दरबारियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बीरबल ने जब देखा कि बादशाह अकबर अपने ही विचारों में खोए हुए हैं तो उन्होंने धीरे से पूछा, हुजूर, आज विचारों का बादल कुछ ज्यादा ही घना लग रहा है, कहीं कोई अनदेखी बिजली तो नहीं चमकने वाली? अकबर मुस्कुरा उठे। बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी कभी बूढ़ी नहीं होती, पर बात यह है कि आज सुबह मेरे महल की खिड़की के पास एक तोता आकर बैठा और उसने मुझे बेअकल कहा। दरबार सन्नाटे में डूब गया। कुछ दरबारी हंसी रोकने में असफल रहे। बीरबल ने आश्चर्य से कहा, हुजूर, तोता भी आपकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। अब तो समय आ गया है कि मैं भी अपनी अक्ल की पगड़ी ठीक से कस लूं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई मामूली तोता नहीं था बीरबल। उसने बाकायदा मेरी शक्ल देखकर आंख मिलाकर बहुत स्पष्ट लहजे में कहा, बेअकल बादशाह, और उड़ गया। अब तुम ही बताओ, ये बात क्या हल्की है? बीरबल थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, हुजूर, किसी तोते की जुबान से निकला हर शब्द किसी आदमी की जबान से सिखाया हुआ होता है। अब अगर वह तोता आपको अपशब्द कह रहा है तो यकीनन कोई आपको उस रूप में देखने की चाहत रखता है। अकबर ने गहरी सांस ली। बस इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम इस तोते को ढूंढो और उसके मालिक को मेरे सामने पेश करो, और अगर वो मेरी तौहीन का कारण बना है तो फिर उसे समझाया जाएगा कि तोते सिर्फ दाना खाते अच्छे लगते हैं, बादशाहों को नहीं चबाते। बीरबल मुस्कुरा दिए। तो फिर तय रहा, मैं ढूंढूंगा उस तौहीन वाले तोते को और उस जुबान वाले को भी जिसने तोते के पंखों में जहर लगाया है। तोते की खोज और पहला संकेत। बीरबल ने अपने 2 वफादार सिपाहियों को साथ लिया, नान्हे और झपट्टा। दोनों वैसे तो दरबार में पहरेदार थे, पर बीरबल के साथ जाते ही वे 2 पक्के जासूस बन जाते थे और जब तब मूर्खता की हद तक चतुर बन भी जाते थे। बीरबल ने आदेश दिया, शहर भर के परिंदे वालों, तोते वालों और नक्कालों की सूची बनाओ। कोई भी ऐसा आदमी ना छूटे जिसके पास बोलने वाला पक्षी हो, खास तौर पर जो अपशब्द बोल सके। नान्हे बोला, हुजूर, पर बोलने वाले तोते तो काफी हैं, और अपशब्द बोलने वाले तोते वो तो आमिरों की हवेली में ज्यादा पाए जाते हैं। बीरबल ने आंख तरेर कर कहा,
तो फिर सबसे पहले वही हवेलियां खंगालो जहां लोग पैसा ज्यादा और तमीज कम रखते हैं। 2 दिन में उन्होंने पूरे शहर की खोजबीन कर डाली, नक्कालों से लेकर साजिशकारों तक, मगर कोई तोता ऐसा न मिला जो बेअक्ल बादशाह कहता हो। तीसरे दिन झपटा हांफते हुए बीरबल के पास आया। हुजूर, एक तोता मिला है जो सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, ताजू ताजू ताजू। बीरबल चौंके। ताजू? ये कोई नाम है? जी हां, झपट्टा बोला, और उसका मालिक खुद को ताजुल लिप्सेक कहता है। बीरबल मुस्कुराए। लिप्सेक? ये नाम तो किसी पर्चे पर ठीक से लिखा भी न जाए, पर मुझे यकीन है कुछ तो है इस नाम में। ताजुल लिप्सेक और उसका अजीब तोता। बीरबल उस आदमी के पास पहुंचे। एक पुरानी सी झोपड़ी जिसके बाहर बड़े प्रेम से एक पिंजरा लटक रहा था। अंदर एक हरे रंग का बेहद चमकीला तोता बैठा था जो आते ही चीखा, ताजू ताजू ताजू, अक्ल से परे ताजू। बीरबल ठिठक गए। ताजुल लिप्सेक खुद एक अजीब व्यक्तित्व था, न दीन, न अमीर, न फकीर, पर शब्दों की कला का झांता ऐसा कि दरबार का कोई शायर भी उससे मात खा जाए। उसने कहा, आइए बीरबल साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बीरबल ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आऊंगा? क्योंकि किसी दिन तो इस तोते की जुबान दरबार तक पहुंचेगी ही, लिप्सेक बोला। बीरबल ने तोते की ओर देखा। तुम्हारा तोता बादशाह को अपशब्द सिखा रहा है, इसका मतलब है तुम उन्हें बेअक्ल मानते हो? लिप्सेक ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो किसी को भी बेअक्ल नहीं मानता। मैं बस शब्दों को उनकी सीमा से बाहर ले जाना चाहता हूं। शब्दों को? हां, लिप्सेक बोला। मैं लिप्सेक हूं, मैं सिर्फ बोलता नहीं, शब्दों को मोड़ता हूं, उन्हें उड़ाता हूं, फिर गिराता हूं और देखता हूं कि कहां तक बिखरते हैं। मेरा तोता मेरे शब्दों की उड़ान है। बीरबल ने गहराई से उसकी आंखों में झांका। वहां जुनून था, लेकिन साजिश भी। साजिश या शायरी? बीरबल की उलझन। अगले दिन बीरबल ने ताजुल लिप्सेक को दरबार में बुलवाया। अकबर ने उसे देखा और सीधे पूछा, क्या तुम्हारा तोता मुझे बेअक्ल कहता है? लिप्सेक बोला, हुजूर, मेरा तोता हर बात को दोहराता है, मगर वो वही दोहराता है जो उसे सबसे ज्यादा बार सुनाया जाए। अब अगर वो कुछ विशेष कहता है तो जाहिर है उसे वही सबसे ज्यादा बार सुनाया गया है। बीरबल बोले, तो तुमने उसे क्या क्या सिखाया है? लिप्सेक मुस्कुराया। शब्द, तंज, शायरी, आलोचना, चुटकियां और कभी कभी सवाल। अकबर ने उसे घूरा। क्या तुमने उसे मेरे लिए अपशब्द सिखाया है? लिप्सेक बोला, नहीं, मैंने तो उसे सिर्फ वो सिखाया जो आम लोग बोलते हैं, गली, मोहल्लों, बाजारों में। मैंने दरबार की दीवारों से बाहर की आवाजें अपने तोते में भर दी। बीरबल चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में अब संदेह था। क्या वाकई ये आदमी सिर्फ एक लिप्सेक था, या इसके पीछे कोई गहरी चाल? तोते की असलियत और वो वाक्य जिसने बीरबल को हिला दिया। 2 दिन बाद बीरबल रात को खुद ताजुल लिप्सेक की झोपड़ी के पास पहुंचे, और जो उन्होंने सुना उसने उनकी बुद्धि को हिला दिया। तोता बोल रहा था, बीरबल वो है जो अकबर को नचाता है। बीरबल दरबार का असली राजा है। बीरबल वही है जो बादशाह को बेअक्ल बनाता है। बीरबल पत्थर की तरह जड़ हो गए। वो दौड़कर लिप्सेक के सामने पहुंचे। ये क्या है? तुमने तोते को ये क्यों सिखाया? लिप्सेक शांत था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी वही कर रहा हूं जो बादशाह के लिए किया। शब्दों को दिखाना, तुम्हारी असली छवि को जुबान देना। बीरबल गुस्से में बोले, तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। लिप्सेक गंभीर हुआ। बीरबल, तुम्हें लगता है मैं साजिश कर रहा हूं, पर मैं बस दर्पण हूं। मेरा तोता वही बोलता है जो तुमसे डरने वाले लोग दिल में कहते हैं। बीरबल चुप हो गए। उसी रात लिप्सेक की झोपड़ी में आग लग गई। तोता पिंजरे में चीख रहा था, बीरबल, अक्ल से परे, अक्ल से परे। बीरबल मौके पर पहुंचे और देखा कि लिप्सेक गायब है। सिर्फ एक पर्चा गिरा हुआ था जिसमें लिखा था, अब असली सवाल यह नहीं कि मैं कहां हूं, सवाल यह है कि तुम कौन हो, वो जिसे अकबर मानते हैं या वो जिसे लोग कहते हैं। बीरबल ने पर्चा उठाया और आंखें बंद कर लीं। अकबर के दरबार की सबसे तीखी बुद्धि आज पहली बार मौन में डूब गई थी। जब बीरबल ने कहा, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा, और वही सबसे बड़ा डर है।
एक सर्द सुबह की बात थी। बीरबल उसी पर्चे को बार बार पढ़ते जा रहे थे। अब असली सवाल यह नहीं कि मैं कहां हूं, सवाल यह है कि तुम कौन हो, वो जिसे अकबर मानते हैं या वो जिसे लोग कहते हैं। बीरबल ने जिंदगी में हजारों सवालों के जवाब दिए थे, मगर यह एक ऐसा सवाल था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। दरबार में सबसे चतुर कहलाने वाला इंसान खुद को पहचान नहीं पा रहा था। बीरबल उस तोते की ओर देखने लगे जिसे वे अब राजमहल ले आए थे। वह अब भी बोलता था, बीरबल अक्ल से परे, दरबार का राजा, वो जो नचाए। बीरबल ने पहली बार यह वाक्य बिना गुस्से के सुना। अब यह अपमान नहीं बल्कि एक चिंतन जैसा लगने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं, बीरबल ने सोचा, कि मैं दरबार की सत्ता में इतना उलझ गया कि अपनी पहचान ही खो बैठा। उसी दोपहर बीरबल दरबार पहुंचे। आज उनके चेहरे पर सामान्य तेज के साथ एक गहराई भी थी। अकबर बोले, क्या लिपस्टिक मिला? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, पर उसका सवाल मिल गया। कौन सा सवाल? यही कि क्या बीरबल बीरबल है या बस वो छवि जो दरबार चाहता है? अकबर मुस्कुराए, ओह, तो अब तुम्हारा आत्मनिरीक्षण शुरू हो गया है? बीरबल ने धीरे से कहा, कभी कभी एक दुश्मन ही आईना दिखाता है जिसे अपने लोग वर्षों तक छिपाते हैं। अकबर ने गहराई से उनकी ओर देखा और बोले, फिर बताओ बीरबल, तुम्हारी असल पहचान क्या है? बीरबल ने तोते की ओर देखा और बोले, मैं वह हूं जो हर सवाल का जवाब देता था। आज पहली बार मैं चुप हूं। शायद यही मेरी असल शुरुआत है। दरबारियों में सन्नाटा था। वे बीरबल को पहली बार इतने गंभीर रूप में देख रहे थे। लिपसेक की वापसी। उसी शाम महल के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर धूल और राख से भरा था, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह ताजुल लिपसेक था। बीरबल ने उसे बुलवाया। तुम कहां थे? लिपसेक बोला, जहां शब्द जलते हैं वहां से लौटना आसान नहीं होता। तुमने मेरी छवि दरबार के सामने क्यों बिगाड़ी? लिपसेक मुस्कुराया, मैंने बिगाड़ा नहीं, बस उजागर किया। लोग तुम्हें भगवान मानते थे, मैंने तुम्हें इंसान बना दिया। बीरबल कुछ नहीं बोले। अकबर ने कहा, लिपसेक, तुम्हें क्या चाहिए? वह बोला, सिर्फ यही कि शब्दों से डरना छोड़ दो। जिस दिन बीरबल जैसे लोग खुद पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे, उसी दिन इस सल्तनत की जड़ें और मजबूत होंगी। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा तोता मेरे खिलाफ बोलता रहा, मगर तुमने मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार किया। लिपसेक मुस्कुराया, तो क्या अब मेरी सजा माफ है? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जो आदमी किसी को खुद से बड़ा बना दे, वो सजा नहीं, सम्मान का हकदार होता है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल की जबान आज फिर न्याय कर गई। तोते की विदाई और बीरबल का बदला स्वरूप। लिपसेक ने अपना तोता बीरबल को भेंट किया और कहा, अब ये तुम्हारा है, ये वही बोलेगा जो तुम इसे सिखाओगे। बीरबल मुस्कुराए और तोते की ओर झुके। अब से तू बोलेगा। समझदार वो नहीं जो सब जानता है, समझदार वो है जो खुद को भी समझ ले। तोता चहक कर बोला, समझदार वो जो खुद को समझे। दरबार में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। बीरबल अब पहले जैसे नहीं थे। उनके उत्तर में अब विनम्रता थी, गहराई थी और खुद पर उठने वाले हर सवाल का सामना करने की हिम्मत भी थी। अब वे केवल अकबर के सलाहकार नहीं, बल्कि खुद के विचारों के भी आलोचक बन गए थे। और यही थी उस लिपसेक की जीत, क्योंकि उसने बीरबल को हराया नहीं, उसे और भी ज्यादा बीरबल बना दिया। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल ने दरबार में सोनार से कहा, अगर तू सच्चा है तो सोना झूठ बोलेगा। एक दिन की बात है, अकबर के दरबार में एक अनोखा मुकदमा पहुंचा, जो सुनते ही सब दरबारियों की भौहें तन गईं और बीरबल तक को एक पल को चुप कर दिया। मामला था सच बोलते हुए झूठ और झूठ बोलते हुए सच का, वो भी सोने की जुबान से। दरअसल एक प्रसिद्ध सोनार, नाम था निख्तू लाल, दरबार में लाया गया। आरोप, उसने शहजादे के लिए बनाई गई सोने की मूर्ति में असली सोने की जगह नकली धातु मिलाई थी। शहजादा खुद गुस्से से लाल था। जहां पनाह, इस सोनार ने मेरी मां की याद में बनवाई गई मूर्ति में धोखा किया है। अगर बीरबल की समझ में फर्क नहीं आया तो मुझे भरोसा नहीं रहा किसी पर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस सोने की सच्चाई और इस सोनार की नीयत, दोनों की परख आज तुम्हारे जिम्मे है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया,
जैसे वो खेल शुरू होने से पहले अपनी चालें बिछा रहा हो। दरबार में एक सुनहरी चुनौती, निखतू लाल का चेहरा पसीने से भीगा था। उसकी आंखों में डर था, पर ओंठों पर आत्मविश्वास। हुजूर, मैंने कोई मिलावट नहीं की। सोना जितना दिया गया उतना ही ढाला है। अगर मूर्ति बोल सकती तो वह खुद बता देती। बीरबल मुस्कुराया। तो यही करेंगे, मूर्ति को ही बोलवाएंगे। दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर बोले, बीरबल, यह मजाक का समय नहीं। जहां पनाह, बीरबल बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर यह सोनार सच्चा है तो सोना खुद गवाही देगा। सारे दरबारी हैरान। बीरबल ने आदेश दिया, मूर्ति को दरबार के बीचों बीच रखा जाए और आसपास कोई नहीं हो, सिर्फ मूर्ति और मैं। जब मूर्ति से बात हुई, बीरबल ने सोने की मूर्ति को नजदीक से देखा। उसने अपनी अंगुलियों से उसकी सतह छुई, आंखें मूंदी और कान उसकी सतह पर टिकाए। दरबार में सब चुप थे। कोई हंसी रोक रहा था, कोई उत्सुक था। तभी बीरबल बोले, मूर्ति ने कहा, मैं झूठी हूं, पर इसमें मेरी गलती नहीं। अकबर हक्का बक्का, क्या? मूर्ति ने? बीरबल बोले, जहां पनाह, मूर्तियां बोलती हैं जब कोई उन्हें सच्चे कान से सुने। ये मूर्ति बता रही है कि इसमें अशुद्ध धातु मिलाई गई है, पर यह सोनार का दोष नहीं है। अकबर ने आंखें संकीर्ण की। तो फिर दोषी कौन है? बीरबल बोले, दोषी है वह जो सोना देने आया था। अदालत का पलटवार बीरबल ने दरबार में शहजादे की ओर देखा। क्या आपको याद है कि सोना आपने खुद इस सोनार को दिया था या किसी और ने? शहजादा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने नहीं दिया। यह काम मेरी सेवा में लगे मेहतर दरबार सिंह ने किया था। बीरबल ने दरबार सिंह को बुलवाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या सोना तुमने दिया था? जी हां। कितना सोना था? 20 तोले। बीरबल मुस्कुराया। और सोनार को कितना दिया? 20 ही हुजूर। ठीक है, चलो हम एक प्रयोग करते हैं। सोने की अग्नि परीक्षा। बीरबल ने मूर्ति का छोटा टुकड़ा काट कर जलाया, जैसे उस समय संभव था, और उसी के समान 20 तोले शुद्ध सोना दरबार में मंगवाकर साथ में रखा। मूर्ति का टुकड़ा लाल हुआ, मगर उसमें धातु की मिलावट साफ दिख रही थी। अब सोनार ने वह कागज दिखाया जिसमें उसे सिर्फ 17 तोले मान सोना सौंपा गया था। बीरबल बोले, इसका मतलब है 3 तोले किसी और ने गायब किया, और यही 3 तोले मिलावट की भरपाई में किसी धातु से पूरे किए गए। अब दरबार सिंह थरथराने लगा। बोलो, क्या तुमने ही 3 तोले सोना छुपाया? हुजूर, मैंने। बीरबल बोले, अब तुम्हारे मुंह से नहीं, तुम्हारी जेब से सच बोलेगा। दरबार सिंह की तलाशी ली गई। उसकी जूतियों के अंदर एक पतली परत में 3 तोले सोना दबा हुआ मिला। मूर्ति की जुबान और बीरबल की सजा अकबर हंसे। तो मूर्ति ने सच में झूठ बोलकर सच बता दिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, कभी कभी जो चीजें चुप होती हैं वही सबसे ज्यादा बोलती हैं, बशर्ते सुनने वाला बीरबल हो। शहजादा शर्मिंदा था। बीरबल, मैंने तुम पर शक किया, माफ करें। जहां पनाह, शक तो सवालों को जन्म देता है और सवालों से ही जवाब निकलते हैं। अकबर बोले, इस दरबार सिंह को दंड दिया जाए। बीरबल बोले, दंड मिलेगा, पर ऐसा कि वो सारी जिंदगी सुनता रहेगा, बोल नहीं पाएगा। मतलब? इसे दरबार के बाहर तैनात किया जाए और हर दिन ये मूर्तियां साफ करेगा। हर रोज वो उन्हीं मूर्तियों से झूठ सुनता रहेगा जिन्हें वो धोखा देना चाहता था। अकबर मुस्कुराए। सजा भी बीरबल शैली में। लेकिन यही नहीं खत्म हुई बात। बीरबल जैसे ही बाहर निकले, दरबार के एक कोने में एक चेहरा दिखा। काला नकाब, गहरी निगाहें और हाथ में सोने की एक और छोटी मूर्ति। बीरबल ने तुरंत पहचाना, ये कोई आम चोर नहीं, ये वो आदमी था जिसे मां सुनहरी चाल वालावर कहा जाता था। पर इससे पहले कि बीरबल कोई चाल चलते, वह आदमी हवा में जैसे घुलकर गायब हो गया। बीरबल और सुनहरी चाल वाला, जिसने हर सोने की चीज को गवाही में बदल दिया। जैसे ही बीरबल ने सुनहरी चाल वाले को दरबार के कोने से गायब होते देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि सतर्कता की एक परत चढ़ गई। ये कोई मामूली घटना नहीं, बीरबल ने मन ही मन सोचा। जिस आदमी के हाथ में नकली मूर्तियां हों, वो सच्चे चेहरे कैसे रख सकता है? बिना किसी शोर के बीरबल ने महल के गुप्त पहरेदारों को इशारा किया, सावधान रहो, आज का सोना आंखों को नहीं मगर बुद्धि को चकाचौंध करने आया है।
अगले दिन की सुबह सोने की बाढ़। अगली सुबह ही आगरा की गलियों में अजीब अफवाहें फैल गईं। हर तीसरा आदमी कह रहा है कि उसने सच्चा सोना पाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी पुरानी धातु की मूर्तियां रातों रात सोने की बन गई हैं। बाजार में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी छोटी बड़ी मूर्तियों को लेकर सोनारों के पास दौड़ रहा था। सोनारों के चेहरों पर चिंता साफ थी। कोई किसी मूर्ति को असली बता रहा था तो कोई नकली, और फिर भी दोनों का वजन, रंग और चमक बिल्कुल एक जैसी। बीरबल को तुरंत खबर दी गई। जब बीरबल को मिला वो सोना जो खुद सवाल करता था, शाम होते होते एक बूढ़ा ब्राह्मण बीरबल के पास आया। उसके हाथ में एक छोटी सी प्रतिमा थी, सोने की। महाराज, वह बोला, ये मूर्ति मेरे दादा के समय की है, पर आज सुबह ये अचानक सोने की लगने लगी। इसे छूते ही ये कुछ कहती है। बीरबल चौंक गए। क्या? जब मैं इसे छूता हूं यह बुदबुदाती है। मैं नहीं जानती मैं कौन हूं। बीरबल ने मूर्ति हाथ में ली, बिल्कुल असली सोने जैसी। पर जब उन्होंने उसे कान के पास लाया तो एक सूक्ष्म ध्वनि कानों से टकराई। जो तू समझे वही मैं, पर मैं खुद को नहीं जानती। बीरबल मुस्कुराए। अब यह खेल किसी और के हाथ में नहीं, मेरे पास आ चुका है। दरबार में अग्नि परीक्षा दोबारा बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई और फिर कहा, जहां अपना, अगर आप अनुमति दें तो एक सार्वजनिक जांच दरबार में की जाए और उन मूर्तियों को लाया जाए जो खुद को असली बताती हैं। अगले दिन दरबार में 17 मूर्तियां लाई गईं। सभी समान रंग, समान चमक, समान वजन। हर आदमी दावा कर रहा था कि उसी की मूर्ति असली है। बीरबल ने सबके सामने कहा, अब इन मूर्तियों से बात होगी और सच खुद सामने आएगा। सब चकित। बीरबल ने एक एक मूर्ति को हाथ में लिया, फिर अपनी अंगुली को हल्के से उसकी पीठ पर घिसा और हर मूर्ति के पास कान लगाया। 14 मूर्तियां चुप थीं। 2 मूर्तियां वही रहस्यमयी वाक्य दोहरा रही थीं, जो तू समझे वही मैं, पर मैं खुद को नहीं जानती। और एक आखिरी मूर्ति, सबसे छोटी, सबसे सीधी। बीरबल ने उसे हाथ में लिया और सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो बोली, जिसने मुझे बनाया वो मेरा झूठ था, पर जिसने मुझे खोजा वो मेरा सच है। बीरबल खड़े हो गए। जहां अपना, यह है असली मूर्ति और इस पूरे भ्रम का उत्तर। बाकी सब नकल हैं, जिनमें एक विशेष ध्वनि यंत्र लगाया गया है, आवाज का भ्रम पैदा करने के लिए। अकबर ने पूछा, यह सब किया किसने? बीरबल ने कहा, वही जिसने दरबार में छुपकर एक नकाब में मुझे देखा था, सुनहरी चाल वाला। मगर अब वह नकाब खुद ही उसकी पहचान बन गया है। बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल ने दरबार के बाहर एक घोषणा करवाई, जो व्यक्ति अपनी मूर्ति को सबसे सच्चा मानता है वह उसे अग्नि परीक्षा में डाले, और अगर वो मूर्ति झूठी नहीं निकली तो उसे इनाम मिलेगा। एक एक कर लोग पीछे हटने लगे। बस एक आदमी सामने आया, वही सुनहरी चाल वाला, अब बिना नकाब। मैं तैयार हूं। उसने मूर्ति अग्नि में डाली और कुछ ही देर में मूर्ति जलकर राख हो गई। बीरबल ने ठहाका लगाया। जो खुद को सोने से पहचानता है वह खुद को राख बना लेता है। असली सोना खुद को नहीं जलाता, वो जलाकर खुद को सिद्ध करता है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि झूठ कितना भी सुनहरा क्यों न लगे, उसका सच राख ही होता है। अंतिम मोड़। जब मूर्ति बीरबल से बोली, उस रात बीरबल अपने कमरे में असली मूर्ति को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, मूर्ति फिर बुदबुदाई, अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? बीरबल चौंके। मूर्ति चुप हो गई। बीरबल ने उसे टेबल पर रखा और पहली बार खुद से सवाल किया, अगर सोना झूठ बोल सकता है तो क्या मैं कभी झूठ में चमकता रहा हूं? उस रात बीरबल सोए नहीं। वो उस मूर्ति को देखते रहे, जो अब किसी धातु से बढ़कर एक विचार बन चुकी थी। और इसी विचार में बीरबल ने अपने भीतर एक नया सच पाया। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल ने कहा, आज मैं जो कहूंगा वही झूठ भी होगा और सच भी। एक दिन की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। दरबारी, गणमान्य अतिथि, तमाशबीन, शहजादे, फकीर, फरियादी और बीरबल हमेशा की तरह अपने स्थान पर मुस्कुराते हुए, आंखों में शरारत और माथे पर बुद्धि की रोशनी लिए बैठे थे। मगर उस दिन कुछ अलग था। दरबार में अचानक एक अजीब मामला पेश आया। एक फरियादीवड नाम का व्यक्ति
लंबा दुबला, रूमाल से ढंका चेहरा और आंखों में ऐसा तेज जैसे हर किसी के मन की परतें पढ़ सकता हो। दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आज बीरबल मेरे एक सवाल का जवाब दे। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर सही निकला तो मैं सारा राज्य छोड़ दूंगा, और अगर नहीं तो बीरबल को अपने जवाब पर झूठा मानना पड़ेगा। अकबर ने आंखें सिकोड़ी। तुम हो कौन? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपका एक पुराना राज जो आज तक किसी को पता नहीं। दरबार में सन्नाटा। अकबर थोड़े असहज हुए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, अगर जवाब का आधार बुद्धि है तो मैं तैयार हूं, पूछिए सवाल। सवाल जो अपनी परछाई खुद बदलता था, फरियादी ने धीरे से कहा, अगर तुम एक ऐसा वाक्य कह सको जो एक ही समय में झूठ भी हो और सच भी, तो तुम जीत जाओगे। दरबारियों ने सिर खुजाया। बीरबल मुस्कुराया। अरे वाह, बीरबल बोला, तो खेल चालाकी का नहीं, परिभाषा का है, यानी सत्य और असत्य की सीमाओं पर नाचने वाला प्रश्न। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि अब तक हर तर्क को तोड़ती आई है, देखते हैं अब क्या करते हो। बीरबल उठे। उन्होंने फरियादी की आंखों में आंखें डालीं और एक शेर की चाल से दरबार के मध्य खड़े हुए। फिर बोले, आज मैं जो कहूंगा वही झूठ भी होगा और सच भी। दरबार हक्का बक्का। फरियादी मुस्कुराया, यह क्या हुआ? यह तो बस एक दावा हुआ। बीरबल बोले, दावा ही तो उत्तर है। अगर मैं यह कहता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं और अगर यह बात सच है तो फिर मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर यह झूठ है तो इसका मतलब है कि मैं सच बोल रहा हूं, यानी जो मैंने कहा वो दोनों ही स्थिति में खुद को झूठा और सच्चा साबित करता है। दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। फरियादी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा उत्तर ही सच और झूठ के बीच का पुल है तो फिर यह तो सिर्फ तर्क का भ्रम हुआ, सत्य की स्थापना नहीं। बीरबल मुस्कुराया, यही तो सत्य है। जब सत्य और असत्य की सीमाएं धुंधली हो जाए, वहीं से बौद्धिक युद्ध शुरू होता है। और युद्ध का पहला नियम है विरोधी को समझ में आए बिना ही जीत हासिल करना। अकबर की परीक्षा। जब सम्राट खुद सवाल बन गया, अकबर ने जोर से ताली बजाई। बीरबल, तुम्हारा जवाब बुद्धि के दायरे से परे है, मगर अब मैं खुद एक परीक्षा देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। हुक्म दीजिए, बादशाह सलामत। अकबर बोले, मैं दरबार में 3 वस्तुएं रखवाऊंगा, एक शुद्ध सोने का फूल, एक सड़ा हुआ सेब और एक कांच की तितली। तुम्हें बिना छुए केवल देखकर बताना होगा कि कौन सी वस्तु सबसे सच्ची है और क्यों। याद रहे, उत्तर में तुम्हारा तर्क एक साथ सच्चा और झूठा होना चाहिए। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। जहां पनाह, आप मुझे मेरी ही भाषा में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पर याद रखिए, मैं वही बीरबल हूं जिसकी खामोशी भी तर्क देती है। जब वस्तुएं बोलने लगीं, तीनों वस्तुएं लाई गईं। दरबारी उत्सुक थे। बारी बारी से हर वस्तु की चर्चा हुई। बीरबल खड़े हुए और बोले, शुद्ध सोने का फूल दिखने में सबसे कीमती है, मगर वह सच्चा नहीं है, क्योंकि उसे किसी ने गढ़ा है, बनाया है, यानी उसकी सच्चाई मानव की कल्पना पर आधारित है। यह झूठ है। सेब सड़ा हुआ है, पर वह सबसे सच्चा है, क्योंकि उसकी सड़न ही उसकी सच्चाई है। वह छिपा नहीं रहा कुछ, वह झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा। कांच की तितली सबसे सुंदर दिखती है, लेकिन वह न जीवित है न मृत, वह भ्रम है, और भ्रम ही वह जगह है जहां झूठ और सच दोनों एक ही समय में रहते हैं। फिर बीरबल बोले, तो मेरा उत्तर है, कांच की तितली सबसे सच्ची है, क्योंकि वही दोनों है, झूठ भी और सच भी। दरबार में एक पल के लिए पूर्ण मौन छा गया। फिर ताली की गड़गड़ाहट ने दीवारें हिला दी, मगर खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि दर्शन से भी दरबार जीता है, पर इस खेल का अंतिम मोड़ अभी बाकी है। अकबर ने उंगली उठाई और इशारा किया। फरियादी फिर से सामने आया, मगर इस बार वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि यहाँ 4 अलग अलग वेशों में खड़े 4 लोग बैठीन थे। सभी एक जैसे चेहरों वाले, एक जैसे कपड़ों में, एक जैसी आवाज में बोले, हम चारों एक ही व्यक्ति हैं और हम में से सिर्फ एक ही सच्चा है। बीरबल मुस्कुराए, तो यह सच्चाई अब छाया में आ गई है। जहां एक चेहरा 4 में बटा हो, वहां पहचान की नहीं, झूठ के स्तर की परीक्षा होती है।
बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल ने चारों व्यक्तियों की आंखों में एक एक कर झांका। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, अगर कोई इंसान झूठ बोलने का अभ्यास करता है तो उसका चेहरा नहीं, उसकी पलकें बोलती हैं। उन्होंने हर व्यक्ति से एक ही सवाल पूछा, क्या तुम वही हो जिसने ये चुनौती दी थी? सभी ने हां कहा। बीरबल ने अचानक पूछा, अगर मैं कहूं कि तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या तुम मानोगे? 3 लोग चुप रहे। बस एक ने कहा, अगर आप कह रहे हैं तो जरूर सोच समझकर कह रहे होंगे। बीरबल मुस्कुराए। यही है सच्चा व्यक्ति, जो खुद को लेकर इतना निश्चित नहीं है कि सत्य की जगह वो सत्य के दर्शक को स्वीकार कर ले। अंतिम वाक्य। जब बीरबल ने अपने ही उत्तर को प्रश्न बना दिया, बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, इस दरबार ने आज यह साबित किया है कि सत्य जब तर्क के आईने में झांकता है तो कभी कभी खुद को पहचान नहीं पाता। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर आज इतिहास बनेगा, क्योंकि तुमने साबित किया कि जो बात एक साथ झूठ और सच हो सकती है वही सबसे गहरा सत्य है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सत्य की सबसे बड़ी चुनौती यही है, जब वो खुद से पूछता है, क्या मैं सच हूं, तो वह खुद को ही झूठा बना बैठता है। और उसी क्षण पीछे से एक नकाब पोश आदमी ने प्रवेश किया। हाथ में एक सीसा छड़ी हुई चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अगर बीरबल खुद झूठ बोले तो क्या वो भी तब भी बीरबल कहलाएगा? बीरबल ने चिट्ठी खोली और उनके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। जब बीरबल को खुद पर ही शक हो गया और दरबार में सच की जगह खुद सवाल ने गद्दी संभाल ली। बीरबल के हाथों में सीसा छड़ी चिट्ठी थरथरा रही थी। दरबार में एक पल के लिए सांसें भी रुक गईं। सभी की आंखें बीरबल के चेहरे पर जमी थीं, उस चेहरे पर जहां हर बार मुस्कान होती थी, लेकिन अब पहली बार असमंजस की एक धुंध तैर रही थी। अकबर बोले, बीरबल, क्या लिखा है उस चिट्ठी में? बीरबल ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह चिट्ठी एक चुनौती नहीं बल्कि एक दर्पण है, मेरे ही लिए। चिट्ठी में लिखा था, अगर बीरबल खुद झूठ बोले तो क्या वो तब भी बीरबल कहलाएगा? यह सवाल साधारण नहीं था, यह बीरबल की अस्मिता पर चोट था, उनके पूरे तर्कशास्त्र, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व की बुनियाद पर प्रश्न चिन्ह। मुनादी करने वाला सैनिक बोला, हुजूर, यह चिट्ठी महल की दक्षिणी दीवार पर टंगी थी, कोई इसे बिना देखे चिपकाकर चला गया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, अब तुम्हारा उत्तर क्या है? क्या तुम अब भी वही हो जो इस दरबार की सबसे बुद्धिमान आत्मा कहलाते हो? बीरबल धीरे से मुस्कुराए, जहां अपना, मेरी समझ से आज सत्य और असत्य का जो युद्ध चला है उसमें मैं निर्णायक नहीं, एक सैनिक हूं। चिट्ठी पूछ रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो क्या मैं बीरबल रहूंगा? उन्होंने क्षण भर सोचा और बोले, हां, क्योंकि बीरबल वही है जो हर सवाल का जवाब खोजने की ईमानदार कोशिश करता है, भले ही जवाब खुद मैं नहीं जानता हो। दरबार में सन्नाटा। फिर एक दरबारी बोल पड़ा, लेकिन अगर आप जानबूझकर झूठ बोलें और खुद को बीरबल कहें तब? बीरबल ने जवाब दिया, तब मैं बीरबल नहीं कहलाऊंगा, तब मैं बस एक चालबाज होऊंगा, और चालबाजी और बुद्धिमत्ता में उतना ही अंतर है जितना सच और सच लगने वाले झूठ में होता है। अकबर ने तब एक नई घोषणा की, आज इस दरबार में कोई बहस नहीं, कोई दलील नहीं। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी परीक्षा लो, हम सब केवल गवाह होंगे। बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा कि वे उन्हें एक एक सवाल दें और वो कोशिश करेंगे कि हर जवाब ऐसा हो जो सच भी लगे और झूठ भी हो सके, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा में सच्चाई हो। पहला सवाल, अगर कोई कहे कि उसे बीरबल पर विश्वास नहीं है तो क्या बीरबल को खुद पर शक होना चाहिए? बीरबल, अगर विश्वास केवल दूसरों की स्वीकृति से आता है तो वह विश्वास नहीं, सम्मान की तलाश है, और मैं सम्मान का भूखा नहीं, सत्य का प्यासा हूं। दूसरा सवाल, अगर बीरबल की कोई बात बाद में झूठ साबित हो जाए तो क्या वो बुद्धिमान कहलाने लायक है? बीरबल, अगर मेरे शब्द समय के आगे झूठ हो जाए तो वो मेरी बुद्धि की नहीं, मेरे काल की सीमा है। बुद्धि वही है जो हर समय के साथ फिर से सोच सके। तीसरा सवाल,
अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहे कि आप सिर्फ तर्कों से खेलते हैं मगर जनता का दिल नहीं समझते, तो बीरबल: मैं तर्क से जनता का हित समझता हूं और जनता का दिल तब भी जीतता हूं जब मेरी बात चुभती है, क्योंकि सच्चाई कभी कभी चुभती है मगर चीरती नहीं। अंतिम फैसला अंत में अकबर बोले: बीरबल, इस दरबार की, इस सल्तनत की और मेरी, तीनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या तुम अब भी वही बीरबल हो? बीरबल ने गहरी दृष्टि से बादशाह की आंखों में देखा और बोले: जहां पनाह, मैं बीरबल तब तक हूं जब तक मुझ में यह साहस है कि अगर मेरी बात झूठ निकले तो मैं सच्चाई के आगे झुक सकूं। दरबार फिर से गूंज उठा, मगर इस बार तालियों से नहीं बल्कि एक मौन श्रद्धा से। फरियादी, जो अब दरबार का हिस्सा लगने लगा था, चुपचाप आगे आया, अपने चेहरे से नकाब हटाया और बोला: मैं एक दार्शनिक हूं। मैंने सिर्फ यह देखने की कोशिश की कि क्या यह दरबार सचमुच बुद्धि का मंदिर है, और आज मैं मानता हूं कि यह मंदिर नहीं, एक प्रश्न की तरह खुला आकाश है। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा: तुमने आज साबित कर दिया कि एक सच्चा बुद्धिमान वो है जो खुद पर भी शक कर सकता है और फिर भी सच्चाई की तलाश में खड़ा रह सकता है। और इस तरह वो दिन दरबार के इतिहास में दर्ज हो गया जब बीरबल ने अपनी सबसे कठिन परीक्षा खुद ली और अंत में यह साबित किया कि जो सवाल खुद से शुरू हो और खुद पर ही खत्म हो, वही सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर दरबार में कुछ ज्यादा ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठे थे, जैसे किसी पुरानी साजिश की कामयाबी का जश्न मनाने वाले हों। बीरबल हमेशा की तरह शांत और सतर्क। तभी एक अनजान परंतु शानदार पोशाक में लिपटा आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर एक सुनहरा खंजर लटक रहा था और चाल में ऐसी अकड़ मानो वो किसी युद्ध से नहीं, युद्ध को हराकर आया हो। हुजूर, उसने झुककर सलाम किया, मैं हूं खंजर बंदू। अकबर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तो तुम वही हो जिसने अफगान और ईरानी दरबारों में अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाहों को चौंका दिया? खंजर बंदू ने विनम्रता से कहा। बिल्कुल, और आज मैं आपके दरबार में आया हूं सिर्फ एक काम के लिए, बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। बीरबल ने बिना घबराए मुस्कुराकर पूछा, बोलिए, आपकी चुनौती क्या है? एक बाजी, खंजर बंदू बोला, आपकी बुद्धि और मेरी चालाकी के बीच। अगर आप हार जाएं तो आपको 1 महीने के लिए इस दरबार से निष्कासित होना होगा, और अगर मैं हार जाऊं तो मैं अपना यह खंजर हमेशा के लिए आपके हवाले कर दूंगा। बीरबल ने जरा भी नहीं हिचकिचाया। स्वीकार है, पर शर्त यह है कि बाजी को न्यायपूर्ण और मनोरंजक होना चाहिए। खंजर बंदू मुस्कुराया। बाजी होगी अल्फाज की साजिश, जहां सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन होगा। बाजी की पहली चाल, 3 जवाब और 1 झूठा। खंजर बंदू ने एक पुराना सा पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। एक आदमी कहता है, मैंने सूरज को रात में देखा। दूसरा कहता है, मैंने बिना पानी के नदी पार की। तीसरा कहता है, मैंने वो फल खाया जो कभी पेड़ पर नहीं उगता। और चौथा कहता है, मैंने सच कहा। अब बताइए बीरबल, खंजर बंदू ने मुस्कुराते हुए पूछा, इनमें कौन झूठा है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, चौथा। क्यों? दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल बोले, क्योंकि जो कहे मैंने सच कहा वही सबसे बड़ा झूठा निकलता है। सच को साबित नहीं करना पड़ता, और बाकी तीनों की बातें या तो कहावतें हैं या अलंकार, पर यह सीधा दावा, यही संदिग्ध है। खंजर बंदू की भौहें हल्की सी तनी, पर उसने सिर हिलाकर अगली चाल की ओर बढ़ा। बाजी की दूसरी चाल, चोरी, जो वापस दे दी गई। खंजर बंदू ने अगले दिन दरबार में एक विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया। 3 आदमी खड़े थे और उनके सामने एक मेज पर अकबर का एक अनमोल अष्टधातु का चक्र रखा था। इन तीनों में से एक ने इसे चुराया था, पर तीनों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वापस रखा। अब बताइए, असली चोर कौन है? बीरबल ने तीनों की आंखों में देखा, फिर शांत स्वर में बोला, मुझे उनसे कुछ पूछने की अनुमति चाहिए। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने मुस्कुराकर पहला प्रश्न किया, तुमने इसे क्यों वापस रखा? पहला आदमी बोला, मुझे डर लग गया था। दूसरा बोला, मैंने सोचा इसका कोई फायदा नहीं। तीसरे ने कहा, क्योंकि मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। बीरबल बोले,
बस असली चोर तीसरा है। खंजर बंधु चौंक गया। पर कैसे? बीरबल ने कहा, जो आत्मा की बात करता है वही सबसे बड़ा अभिनय करता है। डर या लाभ की बात करना स्वाभाविक है, आत्मा को बीच में लाना यही सबसे बड़ा सुराग है। बाजी की तीसरी चाल, गूंगे की गवाही। तीसरे दिन खंजर बंधु एक गूंगे व्यक्ति को दरबार में लेकर आया। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। खंजर बंधु ने घोषणा की, इस गूंगे व्यक्ति ने एक गुप्त अपराध देखा है पर बोल नहीं सकता। अब बीरबल को उसकी गवाही समझनी है, बिना किसी भाषा के। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल उस गूंगे के पास गए। उन्होंने एक लकड़ी की छड़ी ली और जमीन पर कुछ आकृतियां बनाई। गूंगे ने कुछ इशारे किए। बीरबल ने 2 बार सिर हिलाया, एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर सीधे अकबर की ओर मुड़े। हुजूर, इसने जो देखा वो ये है, एक आदमी ने बच्चे के पिता को चाकू मार दिया, लेकिन बच्चा गवाह बन गया, इसलिए वह चुपचाप भागा और गूंगे ने उसे जाते देखा। खंजर बंधु ने धीरे से ताली बजाई। मुझे स्वीकार करना होगा बीरबल, आप इस बाजी में अब तक जीत रहे हैं, पर आखिरी चाल अभी बाकी है और यही असली चाल है। बाजी की आखिरी चाल, झूठ का सच और सच का झूठा। खंजर बंधु ने दरबार में एक बंद संदूक रखवाया। इस संदूक में एक पत्र है, उसने कहा, जिसमें लिखा है या तो बीरबल का अंत या बीरबल की महानता। पर इसमें एक भ्रम है। बीरबल को उस पत्र को देखे बिना बताना है कि उसमें क्या लिखा है और क्यों। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने संदूक के चारों ओर चक्कर लगाया, हवा में हाथ घुमाया, फिर कहा, इस पत्र में लिखा है बीरबल को इस संदूक से दूर रहना चाहिए। खंजर बंधु हंस पड़ा। आपको कैसे पता चला? बीरबल ने गंभीरता से कहा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा रहस्य छुपाता है वही सबसे ज्यादा डरता है। अगर इसमें मेरे अंत का जिक्र होता तो आप उसे खुद पढ़वा देते, और अगर मेरी महानता का तो उसे छुपाते नहीं। छुपाना ही सबूत है कि इसमें वही लिखा है जो मुझे रोके। खंजर बंधु ने संदूक खोला। सच वही था जो बीरबल ने कहा। पूरे दरबार में बीरबल के लिए तालियां गूंज उठीं। लेकिन तभी खंजर बंधु ने धीरे से अपनी तलवार बाहर निकाली और बोला, पर मेरी आखिरी बाजी अब शुरू होती है, और इस बार खेल मेरी चालों का नहीं, तुम्हारे जीवन का होगा बीरबल। अकबर ने घबराकर पहरेदारों को इशारा किया, लेकिन खंजर बंधु ने दरबार में मौजूद एक लालटेन उठाकर जमीन पर दे मारी। धुएं से भरे उस क्षण में खंजर बंधु गायब हो गया और बीरबल के सामने एक पर्ची गिर गई जिसमें लिखा था, अब असली बाजी शुरू हुई है, जहां तुम्हारी बुद्धि तुम्हें खुद को बचाने नहीं देगी। बीरबल की बुद्धि ने उस चाल को भी पहचान लिया जो चाल ही नहीं थी। दरबार धुएं से भर गया था। खंजर बंधु पलक झपकते ही गायब हो गया। सैनिकों ने दरबार के हर कोने में खोज शुरू कर दी, लेकिन न खंजर बंधु मिला और न वो संदूक जो उसने लाया था। बीरबल वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे ये सब उनके लिए कोई नई बात नहीं हो। अकबर ने घबराकर पूछा, बीरबल, तुम ठीक हो? ये खंजर बंधु कौन था और अब कहां गया? बीरबल ने अपने वस्त्र से धुएं को हटाते हुए कहा, हुजूर, ये कोई सामान्य चालाक व्यक्ति नहीं था। ये तो एक पुरानी साजिश का हिस्सा है और इसका संबंध दरबार के ही किसी दरबारी से है जो मेरी बुद्धि से डरता है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बोले, पहले मुझे उस पर्ची को पढ़ने दीजिए जो खंजर बंधु ने गिराई थी। उन्होंने पर्ची उठाई और सबको पढ़कर सुनाया, अब असली बाजी शुरू हुई है, जहां तुम्हारी बुद्धि तुम्हें खुद को बचाने नहीं देगी। बीरबल ने उस वाक्य पर ठहर कर कहा, यह पंक्ति सिर्फ एक धमकी नहीं है, यह एक संकेत है कि खंजर बंधु की चाल अब मेरे आसपास के लोगों को मुझसे दूर करने की होगी, मेरी छवि को धूमिल करने की। अकबर ने गुस्से में कहा, तो हम क्या करें? बीरबल मुस्कुराए, पहले तो मुझे खंजर बंधु की असली पहचान पता लगानी होगी। मुझे एक दिन दीजिए हुजूर, मैं सब स्पष्ट कर दूंगा। एक अद्भुत योजना की शुरुआत अगले दिन बीरबल ने दरबार में आते ही एक घोषणा की, खंजर बंधु अगर मेरे आसपास है तो वो किसी न किसी रूप में इस दरबार के भीतर ही है। मैं एक चाल चलने जा रहा हूं, ऐसी चाल जिसमें वो फंसे बिना रह नहीं पाएगा। बीरबल ने दरबार में एक विशेष संवाद का आयोजन कराया, बुद्धि का बाजहार। हर दरबारी से कहा गया कि वे एक एक कर दरबार में आए और बुद्धिमत्ता बेचने का नाटक करें।
जो सबसे अधिक मूल्य पर अपनी बुद्धि बेचेगा उसे अकबर की तरफ से विशेष इनाम मिलेगा। सब दरबारी हंस पड़े, पर जैसे जैसे नाटक शुरू हुआ उनमें होड़ लग गई। किसी ने कहा, मैं अपनी बुद्धि 200 अशरफियों में बेचता हूं, क्योंकि मेरी सलाह से ही बादशाह के घोड़े जीतते हैं। दूसरे ने कहा, मैं अपनी बुद्धि 500 में, क्योंकि मेरी सलाह से ही कर वसूली बढ़ी। तीसरा बोला, 1000 अशरफियां, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसने दक्षिण का विद्रोह शांत कराया। तभी एक सज्जन चुपचाप आगे आए, वही खंजर बंदू का वेश बदल चुका था। उसने कहा, मेरी बुद्धि की कोई कीमत नहीं, क्योंकि मैं कभी हारता नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तब तो आपको यह नाटक बहुत बुरा लग रहा होगा? वह बोला, बिल्कुल, बुद्धिमत्ता कोई नीलामी की वस्तु नहीं है। बीरबल ने वहीं खड़े होकर कहा, बस पकड़ा गया। दरबार चौंक गया। बीरबल बोले, यह वही खंजर बंदू है जिसने झूठा खेल खेला, क्योंकि सिर्फ वही व्यक्ति कह सकता है कि मैं कभी हारता नहीं, जो हारने से डरता है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने गुस्से में पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? वह हंस पड़ा और फिर अपना रूप बदला। दाढ़ी मूंछ हटी, नकली बाल हटाए और सामने आया दरबार का पुराना चतुर दरबारी तिगमल खां। बीरबल बोले, यह व्यक्ति वर्षों से मेरी चालाकियों से जलता रहा है। यह जानता था कि अगर सीधी टक्कर लेगा तो हार जाएगा, इसलिए इसने खंजर बंदू का रूप धरकर बुद्धि की बाजी खेली और एक के बाद एक चतुर खेल रचे। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तिगमल, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तिगमल खां बोला, जहां बीरबल जैसे लोग हैं वहां दूसरे दरबारियों की बुद्धि की कोई कद्र नहीं रहती। मुझे अपनी जगह वापस चाहिए थी, बीरबल को हटाकर। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जो अपनी जगह पाने के लिए झूठ का सहारा ले वो दरबार में नहीं, अदालत में बैठता है, अभियुक्त की कुर्सी पर। दरबार का न्याय अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि तिगमल खां को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। लेकिन तभी बीरबल बोले, हुजूर, एक क्षण रुकिए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या अब भी तुम दया दिखाओगे? बीरबल बोले, नहीं, मैं न्याय दिखाऊंगा। इस आदमी ने अपनी चालाकी को गलत दिशा में प्रयोग किया, लेकिन इसकी प्रतिभा को नष्ट करना नहीं, सुधारना चाहिए। इसे 1 वर्ष के लिए राज्य के सबसे कठिन गांव में भेजा जाए, वहां के प्रशासन और सुधार का काम सौंपा जाए। अगर वहां सफलता पाए तो शायद ये अपनी चालाकी को बुद्धि में बदल सके। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। तिगमल खां को सजा मिल गई, नकारात्मक चालाकी की नहीं, सकारात्मक सेवा की। अंत का उत्तर और एक शिक्षा। जब दरबार शांत हुआ, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कब से शक था कि यह खंजर बंदू दरबारी है? बीरबल मुस्कुराए जब उसने पहली बार कहा, मैंने कई दरबारों में बादशाहों को हराया है। कोई भी सच्चा सलाहकार ऐसा दावा नहीं करता। वो सिर झुकाकर बोलता है और फिर उसकी चालें वो मेरे आसपास के ही किसी की शैली की नकल थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, एक बार फिर बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तलवारों और खंजरों से बड़ी शक्ति विवेक है। बीरबल बोले, और विवेक वही होता है जो चाल को चाल में उलझा दे, पर अंत में न्याय से बाहर न जाए। समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और वह तोते वाला, जिसके लिपसेक पर खुद बीरबल अचरज में पड़ गया। एक दिन की बात है, दरबार में मौसम की तरह मन भी बदला हुआ था। अकबर सुबह से ही कुछ विचित्र मूड में दिख रहे थे। कभी चुप, कभी मुस्कुराते, कभी अचानक सवाल उछालते और फिर खुद ही भूल जाते। दरबारियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बीरबल ने जब देखा कि बादशाह अकबर अपने ही विचारों में खोए हुए हैं तो उन्होंने धीरे से पूछा, हुजूर, आज विचारों का बादल कुछ ज्यादा ही घना लग रहा है। कहीं कोई अनदेखी बिजली तो नहीं चमकने वाली? अकबर मुस्कुरा उठे, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी कभी बूढ़ी नहीं होती, पर बात यह है कि आज सुबह मेरे महल की खिड़की के पास एक तोता आकर बैठा और उसने मुझे बेअकल कहा। दरबार सन्नाटे में डूब गया। कुछ दरबारी हंसी रोकने में असफल रहे। बीरबल ने आश्चर्य से कहा, हुजूर, तोता भी आपकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। अब तो समय आ गया है कि मैं भी अपनी अक्ल की पगड़ी ठीक से कस लूं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई मामूली तोता नहीं था बीरबल। उसने बाकायदा मेरी शक्ल देखकर, आंख मिलाकर बहुत स्पष्ट लहजे में कहा, बेअकल बादशाह, और उड़ गया।
अब तुम ही बताओ, ये बात क्या हल्की है? बीरबल थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, हुजूर, किसी तोते की जुबान से निकला हर शब्द किसी आदमी की जबान से सिखाया हुआ होता है। अब अगर वह तोता आपको अपशब्द कह रहा है तो यकीनन कोई आपको उस रूप में देखने की चाहत रखता है। अकबर ने गहरी सांस ली। बस इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम इस तोते को ढूंढो और उसके मालिक को मेरे सामने पेश करो, और अगर वो मेरी तौहीन का कारण बना है तो फिर उसे समझाया जाएगा कि तोते सिर्फ दाना खाते अच्छे लगते हैं, बादशाहों को नहीं चबाते। बीरबल मुस्कुरा दिए। तो फिर तय रहा, मैं ढूंढूंगा उस तौहीन वाले तोते को, और उस जुबान वाले को भी जिसने तोते के पंखों में जहर लगाया है। तोते की खोज और पहला संकेत। बीरबल ने अपने 2 वफादार सिपाहियों को साथ लिया, नान्हे और झपट्टा। दोनों वैसे तो दरबार में पहरेदार थे, पर बीरबल के साथ जाते ही वे 2 पक्के जासूस बन जाते थे, और जब तब मूर्खता की हद तक चतुर बन भी जाते थे। बीरबल ने आदेश दिया, शहर भर के परिंदे वालों, तोते वालों और नक्कालों की सूची बनाओ। कोई भी ऐसा आदमी ना छूटे जिसके पास बोलने वाला पक्षी हो, खास तौर पर जो अपशब्द बोल सके। नान्हे बोला, हुजूर, पर बोलने वाले तोते तो काफी हैं, और अपशब्द बोलने वाले तोते वो तो आमिरों की हवेली में ज्यादा पाए जाते हैं। बीरबल ने आंख तरेर कर कहा, तो फिर सबसे पहले वही हवेलियां खंगालो जहां लोग पैसा ज्यादा और तमीज कम रखते हैं। 2 दिन में उन्होंने पूरे शहर की खोजबीन कर डाली, नक्कालों से लेकर साजिशकारों तक, मगर कोई तोता ऐसा न मिला जो बेअक्कल बादशाह कहता हो। तीसरे दिन झपटा हांफते हुए बीरबल के पास आया। हुजूर, एक तोता मिला है जो सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, ताजू ताजू ताजू। बीरबल चौंके। ताजू? ये कोई नाम है? जी हां, झपट्टा बोला, और उसका मालिक खुद को ताजुल लिप्सेक कहता है। बीरबल मुस्कुराए। लिप्सेक? ये नाम तो किसी पर्चे पर ठीक से लिखा भी न जाए, पर मुझे यकीन है कुछ तो है इस नाम में। ताजुल लिप्सेक और उसका अजीब तोता। बीरबल उस आदमी के पास पहुंचे। एक पुरानी सी झोपड़ी जिसके बाहर बड़े प्रेम से एक पिंजरा लटक रहा था। अंदर एक हरे रंग का बेहद चमकीला तोता बैठा था, जो आते ही चीखा, ताजू ताजू ताजू, अक्ल से परे ताजू। बीरबल ठिठक गए। ताजुल लिप्सेक खुद एक अजीब व्यक्तित्व था, न दीन, न अमीर, न फकीर, पर शब्दों की कला का झांता ऐसा कि दरबार का कोई शायर भी उससे मात खा जाए। उसने कहा, आइए बीरबल साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बीरबल ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आऊंगा? क्योंकि किसी दिन तो इस तोते की जुबान दरबार तक पहुंचेगी ही। लिप्सेक बोला। बीरबल ने तोते की ओर देखा। तुम्हारा तोता बादशाह को अपशब्द सिखा रहा है, इसका मतलब है तुम उन्हें बेअकल मानते हो? लिप्सेक ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो किसी को भी बेअकल नहीं मानता। मैं बस शब्दों को उनकी सीमा से बाहर ले जाना चाहता हूं। शब्दों को? हां, लिप्सेक बोला। मैं लिप्सेक हूं, मैं सिर्फ बोलता नहीं, शब्दों को मोड़ता हूं, उन्हें उड़ाता हूं, फिर गिराता हूं और देखता हूं कि कहां तक बिखरते हैं। मेरा तोता मेरे शब्दों की उड़ान है। बीरबल ने गहराई से उसकी आंखों में झांका। वहां जुनून था, लेकिन साजिश भी। साजिश या शायरी? बीरबल की उलझन। अगले दिन बीरबल ने ताजुल लिप्सेक को दरबार में बुलवाया। अकबर ने उसे देखा और सीधे पूछा, क्या तुम्हारा तोता मुझे बेअक्ल कहता है? लिप्सेक बोला, हुजूर, मेरा तोता हर बात को दोहराता है, मगर वो वही दोहराता है जो उसे सबसे ज्यादा बार सुनाया जाए। अब अगर वो कुछ विशेष कहता है तो जाहिर है उसे वही सबसे ज्यादा बार सुनाया गया है। बीरबल बोले, तो तुमने उसे क्या क्या सिखाया है? लिप्सेक मुस्कुराया। शब्द, तंज, शायरी, आलोचना, चुटकियां और कभी कभी सवाल। अकबर ने उसे घूरा। क्या तुमने उसे मेरे लिए अपशब्द सिखाया है? लिप्सेक बोला, नहीं, मैंने तो उसे सिर्फ वो सिखाया जो आम लोग बोलते हैं, गली, मोहल्लों, बाजारों में। मैंने दरबार की दीवारों से बाहर की आवाजें अपने तोते में भर दी। बीरबल चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में अब संदेह था। क्या वाकई ये आदमी सिर्फ एक लिप्सेक था, या इसके पीछे कोई गहरी चाल? तोते की असलियत और वो वाक्य जिसने बीरबल को हिला दिया। 2 दिन बाद बीरबल रात को खुद ताजुल लिप्सेक की झोपड़ी के पास पहुंचे, और जो उन्होंने सुना
उसने उनकी बुद्धि को हिला दिया। तोता बोल रहा था, बीरबल वो है जो अकबर को नचाता है। बीरबल दरबार का असली राजा है। बीरबल वही है जो बादशाह को बेअकल बनाता है। बीरबल पत्थर की तरह जड़ हो गए। वो दौड़कर लिपसेक के सामने पहुंचे। ये क्या है? तुमने तोते को ये क्यों सिखाया? लिपसेक शांत था। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी वही कर रहा हूं जो बादशाह के लिए किया। शब्दों को दिखाना, तुम्हारी असली छवि को जुबान देना। बीरबल गुस्से में बोले, तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। लिपसेक गंभीर हुआ। बीरबल, तुम्हें लगता है मैं साजिश कर रहा हूं, पर मैं बस दर्पण हूं। मेरा तोता वही बोलता है जो तुमसे डरने वाले लोग दिल में कहते हैं। बीरबल चुप हो गए। उसी रात लिपसेक की झोपड़ी में आग लग गई। तोता पिंजरे में चीख रहा था, बीरबल अक्ल से परे, अक्ल से परे। बीरबल मौके पर पहुंचे और देखा कि लिपसेक गायब है। सिर्फ एक पर्चा गिरा हुआ था जिसमें लिखा था, अब असली सवाल यह नहीं कि मैं कहां हूं, सवाल यह है कि तुम कौन हो, वो जिसे अकबर मानते हैं या वो जिसे लोग कहते हैं। बीरबल ने पर्चा उठाया और आंखें बंद कर लीं। अकबर के दरबार की सबसे तीखी बुद्धि आज पहली बार मौन में डूब गई थी। जब बीरबल ने कहा, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा, और वही सबसे बड़ा डर है। एक सर्द सुबह की बात थी। बीरबल उसी पर्चे को बार बार पढ़ते जा रहे थे। अब असली सवाल यह नहीं कि मैं कहां हूं, सवाल यह है कि तुम कौन हो, वो जिसे अकबर मानते हैं या वो जिसे लोग कहते हैं। बीरबल ने जिंदगी में हजारों सवालों के जवाब दिए थे, मगर यह एक ऐसा सवाल था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। दरबार में सबसे चतुर कहलाने वाला इंसान खुद को पहचान नहीं पा रहा था। बीरबल उस तोते की ओर देखने लगे जिसे वे अब राजमहल ले आए थे। वह अब भी बोलता था, बीरबल अक्ल से परे, दरबार का राजा, वो जो नचाए। बीरबल ने पहली बार यह वाक्य बिना गुस्से के सुना। अब यह अपमान नहीं, बल्कि एक चिंतन जैसा लगने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं, बीरबल ने सोचा, कि मैं दरबार की सत्ता में इतना उलझ गया कि अपनी पहचान ही खो बैठा। उसी दोपहर बीरबल दरबार पहुंचे। आज उनके चेहरे पर सामान्य तेज के साथ एक गहराई भी थी। अकबर बोले, क्या लिपसेक मिला? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, पर उसका सवाल मिल गया। कौन सा सवाल? यही कि क्या बीरबल बीरबल है या बस वो छवि जो दरबार चाहता है। अकबर मुस्कुराए, ओह, तो अब तुम्हारा आत्मनिरीक्षण शुरू हो गया है। बीरबल ने धीरे से कहा, कभी कभी एक दुश्मन ही आईना दिखाता है जिसे अपने लोग वर्षों तक छिपाते हैं। अकबर ने गहराई से उनकी ओर देखा और बोले, फिर बताओ बीरबल, तुम्हारी असल पहचान क्या है? बीरबल ने तोते की ओर देखा और बोले, मैं वह हूं जो हर सवाल का जवाब देता था। आज पहली बार मैं चुप हूं। शायद यही मेरी असल शुरुआत है। दरबारियों में सन्नाटा था। वे बीरबल को पहली बार इतने गंभीर रूप में देख रहे थे। लिपसेक की वापसी। उसी शाम महल के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर धूल और राख से भरा था, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह ताजुल लिपसेक था। बीरबल ने उसे बुलवाया। तुम कहां थे? लिपसेक बोला, जहां शब्द जलते हैं वहां से लौटना आसान नहीं होता। तुमने मेरी छवि दरबार के सामने क्यों बिगाड़ी? लिपसेक मुस्कुराया, मैंने बिगाड़ा नहीं, बस उजागर किया। लोग तुम्हें भगवान मानते थे, मैंने तुम्हें इंसान बना दिया। बीरबल कुछ नहीं बोले। अकबर ने कहा, लिपसेक, तुम्हें क्या चाहिए? वह बोला, सिर्फ यही कि शब्दों से डरना छोड़ दो। जिस दिन बीरबल जैसे लोग खुद पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे, उसी दिन इस सल्तनत की जड़ें और मजबूत होंगी। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा तोता मेरे खिलाफ बोलता रहा, मगर तुमने मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार किया। लिपसेक मुस्कुराया, तो क्या अब मेरी सजा माफ है? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जो आदमी किसी को खुद से बड़ा बना दे, वो सजा नहीं, सम्मान का हकदार होता है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल की जबान आज फिर न्याय कर गई। तोते की विदाई और बीरबल का बदला स्वरूप। लिपसेक ने अपना तोता बीरबल को भेंट किया और कहा, अब यह तुम्हारा है, यह वही बोलेगा जो तुम इसे सिखाओगे। बीरबल मुस्कुराए और तोते की ओर झुके। अब से तू बोलेगा